Hey Hey there, there everyone. everyone, welcome back to our channel. My name is Roop. I'm Jeet. So first of all, thank you so much for subscribing to our channel, and thank you Thank you so very much much. for your appreciation. I really can't thank you enough. जब आपके messages आते हैं कि how much our video helped you and how well we explained and everything, I really can't explain in my words that how delightful we feel. Hope we are doing well to help you out in there, but I'm receiving so many messages on my Instagram and on my YouTube that maybe we missed something to tell you in a proper way in last video. तो हमने decide किया कि एक पूरी next part उस last video का बना देते हैं, क्योंकि Instagram पे मैं आप सभी को जब reply कर रही हूँ तो हो सकता है maybe मुझसे reply करने में कहीं पे कोई छूट जाए, कोई important message again, या मैं कईयों को जैसे अभी नहीं reply कर पाई हूँ, तो I'm so sorry for that. I will definitely reply you back, but क्योंकि हम busy हो जाते हैं, obviously मेरी classes भी हैं, internship भी है, इनका भी अभी काम थोड़ा busy चल रहा है, तो we thought rather than replying you individually, why don't we go ahead and make a video. तो इस वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे कि जो कुछ important बातें हम पिछली वीडियो में हमने उसमें मिस कर दिया. मैंने इसलिए किया था क्योंकि I just thought कि वो प्रोसीजर में सब कुछ लिखा होता है, तो maybe it's not important to tell, but yes, some things were really important to tell. Those tips are really important to say. Second thing, आप सभी के same questions जो हैं, so I thought कि it'll be good to answer it in a video. So long story short, I will start कि procedure जो main सबसे पहले questions आ रहे हैं कि कब क्या अप्लाई किया, फिर कितना टाइम लगा, फिर कितना टाइम लगा, एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या था. तो मेरा एग्जैक्ट टाइम पीरियड था 13 से 14 महीने. दैट्स टू बिकॉज मैंने अपनी वीडियो में जैसे बताया था 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने मिस कर दिए थे, तो उनकी वजह से इट टुक मी 1.5 month एक्स्ट्रा. अदरवाइज वो भी प्रोसीजर आपका 12 से 13 months में पूरा हो जाता है. So let's start with when he applied my petition. When he applied my petition, that was called I-130, right? Yes. Yeah, I-130, and after 1 week, we got the acceptance letter saying within next coming 7 to 10 days, you will receive a receipt notice of which will be called form I-797. राइट. तो इन्होंने petition अप्लाई की विच इज़ कॉल्ड I-130. फिर आपको ईमेल आएगी कि हमारे पास आपकी petition आ गई है, वी गॉट योर डॉक्यूमेंट, नाउ वेट फॉर नेक्स्ट कमिंग 7 to 10 days. और उन 7 से 10 दिनों में आपको एक रिसीट नोटिस मिल जाएगा कि हमने आपकी petition रिसीव कर ली है, और उसका वो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म का नाम होता है फॉर्म I-797. बेसिक सिंपल. जब आपको ये फॉर्म मिल जाएगा I-797, तो उसके बाद आप कंटिन्यूसली अपना जो स्टेटस है आपका आपके केस का उसे आप चेक कर सकते हैं. अब जब ये अप्लाई हो गया 7 दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद हमें ईमेल आ गई कि डॉक्यूमेंट मिल गए, 1 हफ्ते बाद रिसीट नोटिस भी आ गया, तो उसके बाद 8 महीने देयर विल बी नो हलचल. सही बात है. तो कीप योर पेशेंस. एंड फिर 8 महीने बाद अब आपको आएगा डॉक्यूमेंट फ्रॉम NVC that we approved your immigration visa petition. So उस लास्ट वीडियो में जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आपको NVC मैसेज करेगा that we received your approved immigrant visa petition. अब NVC आपको ये मैसेज क्यों कर रहा है that your document, your petition is approved? क्योंकि अब एम्बेसी ने NVC को बताया है कि इस बंदे की petition हमने अप्रूव कर दी है, अब you can go ahead and do the interview thing. ठीक है, तो आपको NVC बता रहा है कि आपकी petition अप्रूव हो गई है. अब आपको आगे फॉलोइंग जो 6 स्टेप्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे वो 6 स्टेप्स लेने हैं. तो ये 6 स्टेप्स जब आप पूरा करते हो, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हो वो 6 स्टेप्स. तो इस टाइम पे जो मेन क्वेश्चंस हैं, आई एम गोना फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फॉर्म्स होते हैं.
तो इन 6 स्टेप्स को पूरा करते हुए अब आप DS-260 फॉर्म को फिल करोगे। सो सबके क्वेश्चंस आ रहे थे कि DS-260 फॉर्म कैसा दिखता है, कैसा नहीं है। सो आई विल ट्राई टू लीव अ टेम्पलेट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन मैंने 2-3 टेम्पलेट्स डाउनलोड करके कई लोगों को भेजे भी हैं। अब मेरे डॉक्यूमेंट से उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था, तो आई डोंट वांट टू मिसलीड यू। सो जब आप अप्लाई करोगे तो वो उस पर आपको वो एक वेबसाइट देते हैं कि इस वेबसाइट पे जाइए और ये डॉक्यूमेंट्स फिल कर दीजिए। सो डोंट वरी एट ऑल कि वो फॉर्म कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, बहुत बेसिक फॉर्म है। जब आप उस अपना केस अप्लाई कर रहे हो तो जब वो आपको लिंक आएगा, उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे वहाँ पे वो सारे फॉर्म्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। सो वी डोंट वांट टू मिसगाइड यू गाइस कि हाँ ठीक है ये टेम्पलेट है आप स्टिक होके उससे बैठ जाओ। वी डोंट वांट टू डू दैट। सो इट्स ईजी पीजी राइट। तो अब DS-260 फॉर्म फिल हो गया, बाकी सारे फॉर्म्स फिल हो गए। अब जैसे मान लीजिए हमने जनवरी में इन्होंने मेरी, मान लीजिए दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल Example. या दैट इन्होंने जैसे जनवरी में पिटीशन अप्लाई की, जनवरी के बाद 7 दिन बाद ईमेल आ गई कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है हमने रिसीव कर लिया, 7 से 10 दिन वेट कीजिए। अनदर 7 to 10 days लेटर आपको ईमेल आएगी फॉर द फॉर्म I-797, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके रिसीट इंफॉर्मेशन कि हाँ हमें आपकी पिटीशन मिल गई है। तो दिस हैव बीन, लेट्स से अब आपका 1 महीना चला गया। अब अनदर वेट for another 8 months. After 8 months, so let's say in end of September. हाँ, तो सितंबर में आपको फिर आ जाएगा कि NVC से कि that we received your immigration visa petition। अब आप फॉलोइंग 6 स्टेप्स पूरे कीजिए। तो उस 8 महीने बाद, मतलब अब यू गाइज आर इन सितंबर। अब सितंबर में जब आपने DS-260 फॉर्म अप्लाई कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वो सारे भेज दिए। अब क्या होगा कि एक और मंथ लग जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते भेजते। फिर आपने जैसे हमने बताया था कि इन्होंने एक और फ़ी पे की थी, इमिग्रेंट फ़ी थी, एक और फ़ी थी, तो वो फीस इन्होंने पे की। फिर उसकी रिसीट्स आई, तो 1 महीना इसमें चला गया। लेट्स से अक्टूबर इसमें चला गया, ठीक है। तो फिर उसके 2 महीने बाद दिसंबर में मान लीजिए, तो उसके 2 महीने बाद मुझे जैसे मेल आई कि आपका जो है ये डॉक्यूमेंट्स NVC ने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके ये 2 डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। अगर आपके बाय चांस कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं तो वो आपको ईमेल करेंगे कि आप 2 महीने बाद अप्रॉक्सीमेटली, वो डिपेंड करता है केस टू केस और उस एम्बेसी के पास कितनी फाइल्स हैं। विद इन 1 month भी वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं या अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। तो मुझे 2 महीने बाद ईमेल आई कि आपका ये 2 डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स फिर से अप्लाई किए और डॉक्यूमेंट लेने में टाइम लग गया, फिर उन्हें अप्लाई करने में टाइम लग गया। अब मैंने जब सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दिए तो उसके बाद आफ्टर 20 days आई रिसीव्ड द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम NVC फॉर माई इंटरव्यू, ठीक है। तो अब आपको पूरा एक निचोड़ कह सकते हैं कि पता लग गया कि कैसे कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने टाइम बाद जाते हैं। तो ये मेन आपके सबके क्वेश्चंस थे। होप वी आंसर दिस वेल। अब जो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में मिस की कि कौन कौन से एनवलप्स या ये कुछ भी हैं, वो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हु आस्क्ड मी ऑल दीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। Thank you very much. या सो उसके लिए भी Useful tips. yeah, really useful, because I can tell you on this, don't hesitate while asking me questions on Instagram. I've seen that you guys are like, oh thank you so much for replying this, because I can understand you so well। क्योंकि जब हम भी अप्लाई कर रहे थे, कोई चीज़ें नहीं पता होती, हर चीज़ जाके ईमेल्स पे ढूंढनी, वहाँ पे देखनी नहीं पॉसिबल हो पाती हैं, इरिटेट भी हो जाता है बंदा। तो we were looking for so many videos out there at that time, so we can really feel that। So without wasting any time, yes, so अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि मेरी इंटरव्यू का NVC ने मुझे अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस दिन पे आपकी इंटरव्यू है। अब आपने क्या करना है, 2 चीज़ें होती हैं कि
तीन चीज़ें एक्चुअली। जो आपकी इंटरव्यू है वो आप खुद स्केड्यूल कर रहे हो? नहीं, वो एनवीसी स्केड्यूल करके आपको उसके टाइमिंग्स, डेट सब कुछ बता देगा। सो मेनी ऑफ यू हैव बीन गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस कि क्या खुद स्केड्यूल करना है, क्या वो स्केड्यूल करते हैं। सो जो आपकी इंटरव्यू है वो खुद एनवीसी स्केड्यूल करेगा। अब उससे पहले आपको दो चीज़ें स्केड्यूल करनी है। एक तो आपकी बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी है और एक आपको अपना मेडिकल स्केड्यूल करना है। और वो उस ईमेल में आपको बताएंगे उस डॉक्यूमेंट में, या कि कौन सी वेबसाइट पे जाके आप अपना मेडिकल स्केड्यूल कर सकते हैं। और ये हमारे पास जैसे थे, let me tell you, 1 2 3 4 5 6 7 places at that time कि जहाँ पे आप अपना मेडिकल स्केड्यूल कर सकते थे। तो मेरा सबसे नियरेस्ट था मोहाली इन चंडीगढ़। तो ऑल ओवर इंडिया में वो 7 प्लेसेस में से आप अपने मेडिकल के लिए कोई भी एक प्लेस सिलेक्ट करके खुद अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे मेडिकल के लिए कि ये मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है, ये मेरे सारे बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं। तो वो वैसे होगा। अब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो आप अपनी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जो है वो जब आप स्केड्यूल करते हो, तो मैंने क्या किया था, मेरी जैसे इंटरव्यू थी मुंबई में, तो एक दिन पहले अपनी इंटरव्यू से मैंने अपना बायोमेट्रिक स्केड्यूल किया था टू बी ऑन सेफ साइड कि चलो इजी है, दोनों एक साथ इकट्ठे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको कैसे स्केड्यूल करना है वो भी आपको उसी लेटर में वो बताएंगे कि इस वेबसाइट पे जाके ये लोकेशंस में से आप कोई भी एक लोकेशन पे अपना बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ, वो आपके चारों दो मतलब जितने भी आपके फिंगर्स हैं, ऑल 10 fingers, so they're gonna take your fingerprints of all of your fingers first and then your thumbs, and then also they're gonna take your photograph at their own place. तो वो सब करने के लिए आप खुद स्केड्यूल करोगे। तो आप एक दिन पहले या कितना भी टाइम पहले स्केड्यूल कर सकते हो। वो आप कहाँ कर सकते हो? एट वन ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स ऑफ इंडिया। उसकी लिस्ट भी आपको उसी डॉक्यूमेंट में आपकी ईमेल में मिल जाएगी। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि मैं कैसे स्केड्यूल करूँगा। जब आपको वो बता रहे हैं तो वो बताएंगे आप मेडिकल अपना इस जगह पे स्केड्यूल कर सकते हो, इस वेबसाइट पे स्केड्यूल कर सकते हो, अपनी बायोमेट्रिक इस जगह पे इस वेबसाइट पे स्केड्यूल कर सकते हो। सो इट्स गोना बी रियली सिंपल। सो आफ्टर दैट अगर आपने लेट्स से बायोमेट्रिक अपनी स्केड्यूल नहीं की तो दे विल डेफिनेटली कैंसल योर इंटरव्यू। प्लीज़ मेक श्योर दिस थिंग, डोंट फॉरगेट टू स्केड्यूल योर बायोमेट्रिक। अपनी इंटरव्यू से पहले उसे हर हाल में स्केड्यूल कर लीजिए। अब ये एक चीज़ थी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मेडिकल के बाद जब आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो जो आप अगर आपका जैसे आज मेडिकल हो गया, फिर आपको वो अगर लेट्स से 5 days लेटर वो आपको बुला रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए, अपनी रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए, तो वो आपको 2 चीज़ें देंगे। एक होगा एक पूरा एनवलप जिसमें आपकी मेडिकल रिपोर्ट है। अब उस एनवलप पे लिखा होगा डू नॉट ओपन दिस एनवलप, तो वो उस एनवलप को आप नहीं खोल सकते। अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स आप खुद खोल के चेक नहीं कर सकते। इंटरव्यू वाले दिन वो खुद आपकी वहाँ पे उसको आपको सील्ड ही लेके जाना है एट योर इंटरव्यू प्लेस। उसके साथ वो आपको एक सीडी देंगे। वो सीडी क्या होगी? आपकी एक चेस्ट एक्सरे की सीडी होगी। बच्चों की वो नहीं होती, लेकिन अबव 18 या अडल्ट की वो सबकी होती है। तो वो CD is optional at the place of your interview, but on a safe side I took it with me। लेकिन अब जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका मेडिकल और आपकी CD, ये दोनों चीज़ें आपको अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ अमेरिका आते हुए अपने साथ लेके आने हैं, और वो CD अब आपको साथ में ज़रूर लेके आनी है। उसका प्रोसेस मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं खोलने। तो आपने वो अपना मेडिकल नहीं खोला, आप इंटरव्यू पे गए, बायोमेट्रिक अपना आपने पहले करवा लिया। इंटरव्यू के वाले दिन मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फर्स्ट वीडियो में बताई हैं कि कौन कौन से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आप इंटरव्यू पे चले गए, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। अब जब आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, सो दे विल से दैट ओके योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, अब मैंने पढ़ा कि वो आपको एक पेपर पे वीज़ा स्टैम्प लगा के वो दे देंगे। तो मेरे टाइम पे कैसे हुआ था कि उन्होंने मुझे कहा कि ओके योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। मेरा पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रख लिया था।
और जब आप अपनी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर रहे थे तभी आपको एक ड्रॉप ऑफ योर पासपोर्ट लोकेशन भी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि जब एम्बेसी एनवीसी वाले मेरी इंटरव्यू के टाइम मेरा पासपोर्ट रखेंगे तब वो इस लोकेशन पे मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के मुझे पासपोर्ट मेरा भेज सकते हैं। तो वो पासपोर्ट की जो आपकी पिकअप लोकेशन है, ड्रॉप ऑफ लोकेशन है, जो आप अगर आप कहना चाहो तो वो आप अपनी सिटी या अपनी प्लेस के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट आपको पड़ता है वो चूज़ कर सकते हैं। उसकी भी लिस्ट वहाँ पे होती है कि आप कौन कौन से पोस्ट ऑफिस उसमें चूज़ कर सकते हो। तो वो मैंने ऑलरेडी बायोमेट्रिक अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हुए मैंने वहाँ पे चूज़ कर ली थी। अब इमिग्रेशन एनवीसी वालों ने मुझे कहा कि ओके आपका वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड दे केप्ट माय पासपोर्ट विद देमसेल्व्स। उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए, राइट। और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सील्ड एनवेलप भी था। अब अगेन ये सील्ड एनवेलप पे भी लिखा होगा कि डू नॉट ओपन दिस एनवेलप अनलेस ऑफिसर इज गोना आस्क मी ऑन द डे व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। अब जो आपका पासपोर्ट उन्होंने रखा है अपने पास, वो पासपोर्ट उन्होंने मेरा विद इन 1 वीक या विद इन 1 वीक आई गेस उस पर स्टैंप लगा के फॉर माई वीज़ा ड्रॉप ऑफ लोकेशन जो मैंने पहले सेलेक्ट की थी वहाँ पे उन्होंने मुझे भेज दिया। और मुझे ईमेल भी आई थी और मैसेज भी आया था, यू कैन सेलेक्ट वट एवर यू वांट। तो आपका कि पासपोर्ट आ गया है, आप जाके उसे पिकअप कर सकते हैं। डू मेक श्योर कि आपका उस पर नाम, आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम, स्पाउस का नाम यू कैन से, एंड योर डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग इज रिटन करेक्टली इन देयर। कोई भी अगर आपको वहाँ पे उस वीज़ा स्टैंप पे लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेलिंग्स में कोई या कोई डेट में कोई मिस्टेक है तो यू कैन आस्क देम एनी टाइम, राइट, एट द सेम टाइम। सो मेक श्योर कि आप अपने सारे स्पेलिंग्स वहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो अब आपने वो पासपोर्ट ले लिया। अब आपके पास जो एनवीसी वालों ने आपको एक सील्ड एनवेलप दिया था, या तो अब आपको जो एनवीसी वालों ने एक सील्ड एनवेलप दिया था उस पे भी वो आपको लिखेंगे कि प्लीज़ आप इस एनवेलप को मत खोलिए। और साथ में इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि अभी आपको जो इमिग्रेंट वीज़ा, इमिग्रेंट कोई फ़ीस कुछ करके नाम था वो आपको पे करनी होगी यूएस ट्रैवल करने से पहले। तो वो भी हमने फिर फ़ी पे कर दी। और अब क्या हुआ, पासपोर्ट 1 हफ्ते बाद कलेक्ट कर लिया, सभी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए जो अब तक यूज़ हुए थे। सो कीप दैट फाइल विद यू। लेट्स से सारा प्रोसेस सब कुछ अब ख़त्म हो गया, अब आपने ट्रैवल करना है। ट्रैवल आप कितने टाइम में कर सकते हो? यूजुअली जो आपको वीज़ा मिलता है उससे वो 6 महीने का मिलता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आपको ट्रैवल करना होता है टू अमेरिका, राइट। तो आप विद इन 6 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली, वो हमेशा यूजुअली 6 महीने होता है, लेकिन कईयों का ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यूजुअली 6 महीने ही आता है। तो उन 6 महीनों में आप कभी भी यूएस आप जा सकते हो। और यूएस आने से पहले डोंट फॉरगेट टू पे ऑफ योर इमिग्रेशन फीस, राइट। उसकी इंस्ट्रक्शंस भी आपको दी होंगी। अब जो एनवीसी वालों ने आपको सील्ड डॉक्यूमेंट एनवेलप दिया था, वो जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे जब आप आओगे अमेरिका में, यहाँ पे एक ऑफिसर जब आपसे इंटरव्यू दोबारा लेगा कि एवरीथिंग एज आई टोल्ड इन माय लास्ट वीडियो, तो उस टाइम पे वो ऑफिसर आपसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वो एनवेलप लेगा और वो आपके सामने वो उसको खोलेंगे और आपको बताएंगे कि देखो हम आपका एनवेलप आपके सामने खोल रहे हैं। तो वो एनवीसी ने उनको सभी जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स आए थे, ये अप्रूव्ड है, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, नथिंग न्यू। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे मेरा स्टे था इन दुबई। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ इंडिया से, अगर आप बेसिकली आ रहे हो तो एक स्टे होता ही है हमेशा, राइट? या एक स्टे यूजुअली तो होता है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है तो कभी दुबई रुक सकती है या लंदन में रुक सकती है। डिपेंड्स अपॉन योर फ्लाइट, राइट? आपकी फ्लाइट एयरलाइन कौन सी है? या तो अब जब लेट्स से जैसे मेरा स्टे था दुबई में, तो मेरा जो वो सील्ड एनवेलप था वो मेरा दुबई में ही उन्होंने चेक कर लिया था, खोल लिया था मेरे सामने, मुझे बता के कि ये देखिए हम आपका डॉक्यूमेंट्स खोल रहे हैं, आपका एनवेलप खोल रहे हैं। तो वो अगर अमेरिका आने से पहले अगर आपका कोई ऑफिसर आपकी स्टे के टाइम आपका कोई खोल रहा है डॉक्यूमेंट एनवेलप आपके सामने, आपको
बता के, सो देयर इज नथिंग टू वरी, इट कैन हैपन। ये 50-50 शॉट है, अगर उनकी मर्जी है वो दुबई में या जहाँ पे भी आपका स्टे है वहाँ पे भी खोल सकते हैं, और वो जब आपकी डेस्टिनेशन है अमेरिका वहाँ पे भी खोल सकते हैं, लेकिन हाँ वो खोलेंगे ज़रूर आपके सामने, आप उसे नहीं खोल सकते। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर मेरा पहले क्यों खोल लिया। माई फादर इन लॉ टोल्ड मी दैट मे बी दे कैन डू दिस एंड दे डिड दिस विद मी। मेरा दुबई में उन्होंने खोल लिया था। सो दैट वाज ऑल ऑफ द प्रोसीजर। लेट मी मेक श्योर वन मोर टाइम दैट आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग. So yeah, that was all. I hope we did well in this one and we gave you the information that you needed. And I know जो भी आप अगर आप जो सब questions मुझसे पूछ रहे थे, and I'm so sorry अगर हम reply नहीं कर पाए आपको Instagram पे, YouTube पे I always make sure कि मैं reply करूँ YouTube पे, क्योंकि फिर होता है कि अगर मैंने एक को reply किया तो so I can tell others कि मैं वो comment highlighted कर सकती हूँ कि मैंने इस चीज़ का reply किया है, you can go and check there. Instagram पे वो चीज़ possible नहीं है. So we will definitely try to answer every single question of yours over there too. But because of time, अगर हम delay ले रहे हैं उसके लिए तो we are so sorry and hope we answered all your questions in this video. Still, if you have any of the doubts, you can always message us on either of the places, email, Instagram, or our YouTube channel. So you can always leave a comment in there too. So yeah, that was it. Hope we did well in this one. And hopefully. And if you have any questions, you can always reach us back again. And thank you so much for subscribing our channel again. Thank you very much. I really appreciate it. We really appreciate it. And we are still requesting all of our new users, and that if you are seeing this video for the first time and if you're liking our video, please do subscribe to our channel, because we really need it. And we are analyzing that there are 50% people who have subscribed to us, our viewers, and 50% are not subscribed. So जो वो 50% हैं जो देख रहे हैं videos लेकिन उन्होंने subscribe नहीं किया है, if you are liking the videos, then please do subscribe to our channel. Thank you so much. Thank you. Spread the smile.